चलने की जो कोशिश करते हैं और वो जो रुकावट का कारण होता है वो है हमारा घमंड। अब बहुत सारा घमंड, बहुत सारे लोग को ये पता है कि हम रुपये के पैसे का घमंड करते हैं, ये घमंड होता है। नहीं, ये तो होता है, लेकिन और भी जो होते हैं वो घमंड जो होते हैं, जो अधिकांश मसीह भाई बहन वो घमंड को करते हैं। जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम चलते हैं, और हो सकता है कि पहले हम शराब पीते थे, हो सकता है पहले हम बहुत गुनाह करते थे, पाप करते थे, और अब हम वो सारे पापों को हम छोड़ दिए हैं। तो अब हम और भी जो मसीह लोगों को हम किस नज़रिए से देखते हैं कि वो हम इस नज़र से देखते हैं कि देखो, मैं प्रभु में आया था, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दिया, और मैं अब पवित्रता की ओर बढ़ रहा हूँ। और अब जो लोग करते हैं उनको वो किस नज़र से देखते हैं कि नहीं, देखो मैं तो प्रभु में आया था लेकिन मैं छोड़ दिया, लेकिन ये देखो ये अभी ऐसा जीवन जी रहे हैं, इन लोग अभी ऐसा पाप कर रहे हैं। मैं शराब नहीं पीता, मैं गाली नहीं देता, लेकिन इन लोग देखो अभी गाली बकते हैं, अभी इन लोग देखो ये सारे पाप जो हम अपने ही नज़र से देखते हैं दूसरे मसीह भाई बहनों को कि मैं अच्छा हूँ लेकिन ये अच्छा नहीं है, मेरा जीवन अच्छा है लेकिन ये जो विश्वासी हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। तो अगर हमारी कमजोरियों पे जयवंत अगर हमको परमेश्वर ने किया है तो हमें दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये घमंड नहीं करना है, उसको हमें नीचे नहीं दिखाना। देखिए, शैतान जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में एक समय रहता था, परमेश्वर का एक मुख्य स्वर्गदूत हुआ करता था, शैतान सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, लेकिन शैतान था। क्यों? क्योंकि शैतान घमंडी था। तो शैतान किस बात पर घमंडी था? शैतान था वो अपने मन की बातों पर घमंड था। वो मन में सोचता था कि मैं परमेश्वर की जगह लूँगा, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? शैतान कहा, और स्वर्ग से परमेश्वर उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। तो हम अपने ही विचारों के कारण हम अपने आप को धार्मिकता बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के कारण वो हमें धर्मी बनाता है। वो जब हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, उस अनुग्रह के कारण हर एक पाप से हम क्या किए हैं? निकल के आए हैं। हर एक पापों से हम धीरे धीरे जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, धीरे धीरे तुम दिन प्रतिदिन क्या करते जाओ? आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाओ। हम अपनी ही धार्मिकता कभी कभी हम दिखाते हैं, देखो मैं तो इतना अच्छा, मैं तो कभी गाली नहीं बकता, मैं कभी कुछ किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन आप अंदर ही अंदर किसी के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप गलत सोच रहे हैं तो ये आत्मिक घमंड है कि मैंने प्रभु में इतना ग्रो किया है, मुझे बाइबल इतनी अच्छे से आती है, मुझे वचन अच्छे आते हैं, मुझे गीत बहुत अच्छे तरह से आते हैं। ये इस तरह के जीवन में, हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं तो ये हमें एक घमंड की ओर लेकर जाती है। और बाइबल बताती है जो घमंडी है उसका परमेश्वर सामना करता है। गलातियों की किताब 5 अध्याय, हम सब की किताब 5 अध्याय 25 और 26 पद, मेरी जैसे अगर बाइबल आपके पास है तो 263 नंबर पेज है, नए नियम में 263। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। आमीन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, जिस तरह से मैंने अभी बताया, उसको हमें और उठाना है। जो भी व्यक्ति प्रभु में है या नया है या पुराना है, या वो अपनी आदतों से लड़ रहा है या धीरे धीरे वो परमेश्वर में बढ़ रहा है, हमें और उसको प्रोत्साहित करना है। प्रभु से किस तरह प्रार्थना करना है वो भी आप उसको सिखा सकते हैं। एक सही प्रार्थना कैसे करना है, इन सारी बातों से हमें एक कैसे निकलना है, ये बात भी हम एक दूसरे विश्वासी को क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं।
ऐसे जब हम सिखाएंगे, उसकी सुधि लेंगे, वो जरूर धीरे धीरे परमेश्वर के समानता में, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था और वो पवित्रता का जीवन जी रहा था, और वैसे ही वो हमें उसके चेलों को जीना सिखाया है, ऐसे ही वो हम भी धीरे धीरे परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, है ना। देखिए, परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी आज के बहुत साल पहले। बाइबल के आधार पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 5000 साल पहले परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाला। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है सरला सिस्टर? आज के 5000 साल के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया है, पृथ्वी पर दृष्टि डाला। वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की सारी पृथ्वी उसकी दृष्टि में बिगड़ी हुई थी। वो सारी पृथ्वी के लोग बिगड़े हुए थे, मनुष्य जाति पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी थी। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम नूह था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीता था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नाश करने का प्लान किया। बाइबल बताती है परमेश्वर पछताया कि मैंने मनुष्य को बनाकर पछताया। इतने व्यभिचार होते थे, इतने पाप होते थे। आप सब जानते हैं नूह की किताब उत्पत्ति में अगर आप पढ़ेंगे नूह के बारे में, तो कैसी कैसी बातें वहाँ पर, कैसे कैसे पाप और गुनाह होते थे। और वो सारे गुनाह और पापों से मनुष्य जाति को परमेश्वर ख़त्म करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक व्यक्ति को भेजा था, वो था नूह। नूह को एक रखा परमेश्वर ने, और नूह से बातें किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बोल रहा हूँ एक नाव बना, और नाव का साइज भी वहाँ पर लिखा है, कितनी हाथ लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंचाई, कितना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहाँ खिड़की रखना है, ये सारी बातें हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने नूह को सारी बातें बताई, पूरी डिटेल दिया कि कहाँ से सीढ़ी बनेगी, कहाँ से खिड़की बनेगी। और नूह वो जहाज को बनाता रहा। एक समय आया, नूह, बाइबल बताती है, नूह प्रचार भी करता था लोगों को कि आओ देखो आसमान से बारिश होने वाली है, परमेश्वर ने मुझे कहा है, और ये सारी पृथ्वी के लोग, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब नाश किए जाएंगे। आप मन फिराओ, अपने पापों की मानो। लेकिन बाइबल बताती है एक व्यक्ति भी नहीं, नूह के परिवार 8 जन को छोड़कर एक व्यक्ति भी नूह की बात को नहीं माना। और बाइबल बताती है सारी पृथ्वी के लोग एक समय आने पर नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। नूह कहता था बारिश होगी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे हम आज तक बारिश को देखे नहीं है, आज तक बारिश को सुने नहीं है, कैसी होती है? क्योंकि उन दिनों में बाइबल बताती है ओस गिरती थी और फसल पैदा होती थी। कोई लोगों ने विश्वास नहीं किया और सारे लोग एक समय मारे गए। फिर भी परमेश्वर ने नूह के द्वारा आगे इस पृथ्वी पर धीरे धीरे संतान को बढ़ाता गया। और एक समय फिर आया जब लोगों में पाप फिर बढ़ गया। परमेश्वर ने, हम बाइबल बताती है, मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया परमेश्वर ने, और वो मूसा के द्वारा जो नियम था, जो आज्ञाएं थी, कानून थी, जो विधि थी, उस कानून और नियम के अनुसार कोई व्यक्ति भी नहीं चल पाता था, कोई भी नहीं चल पाता था, बाइबल हमें बताती है। फिर भी परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं अपना ही बलिदान दूंगा, मैं अपना एक लौता जो मेरा बेटा है वो मैं इस पृथ्वी पर भेजूंगा, और जो उस पर विश्वास रखेगा वो बचाया जाएगा। वो मेरा बेटा जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जाएगा, वो सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लेगा, और क्या होगा, एक दिन बलिदान हो जाएगा। और परमेश्वर ने पूरी सोच समझकर, बाइबल बताती है इसके बारे में, सारी बाइबल के वचन हमें बताते हैं, वो एक एक बात हमें परमेश्वर का वचन कहता है, किस तरह से उसने अपने प्रभु यीशु मसीह अपने एकलौते बेटे को 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो प्रभु यीशु मसीह काय के लिए आया है? अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, संपूर्ण मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। लेकिन अभी एक काम जो बाकी है, जो प्रभु यीशु मसीह को करना है, और जो मुख्य काम है, वो काम है न्याय का। अभी न्याय बाकी है। अभी परमेश्वर
अपना एकलौता बेटा इस पृथ्वी पर भेजा है कि जो उस बेटे के ऊपर विश्वास करेगा, जो उस बेटे के ऊपर भरोसा रखेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? एक दिन उद्धार पाएगा। आज के 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए और देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक कुंवारी कन्या से प्रभु ने एक जन्म लिया। हम सब जानते हैं, मैं ये लंबी कहानी को मैं शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ, किस तरह से उसने चरनी में जन्म लिया और मरियम के पेट से जन्म लिया और इस पृथ्वी पर 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को हम एक बार जिक्र करते हैं, वो यरूशलेम के मंदिर में पाया गया। और बाइबल बताती है वहाँ पर शास्त्री और फरीसियों के साथ बैठकर वाद विवाद कर रहा था और व्यवस्था की वो बातें बताता था। तो जब मरियम और यूसुफ उनको ढूंढने के लिए गए तो वहाँ के शास्त्री और फरीसी कहते हैं ये किसका बेटा है जो इतनी गंभीर बातें को बताता है, जो बातें हमें समझ नहीं आती, ऐसी ऐसी बातें ये बालक बोलता है। और वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा सा समय था। इसके बाद यीशु मसीह अपनी 30 साल की आयु में अपनी सेवा को आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और बाइबल में हम देखते हैं कितने सारे चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। आगे बढ़ते गए, परमेश्वर ने अब स्वर्ग का राज अपने चेलों को बताते गए, कैसा स्वर्ग है। स्वर्ग की बातें हमेशा बातें करते गए, पृथ्वी की छोड़ो स्वर्ग की बातें करते गए। मेरे पिता के यहाँ ऐसा है, परमेश्वर की यहाँ ऐसा है, स्वर्ग का राज इसके समान है, स्वर्ग का राज उसके समान है। हम सब देखते हैं वो एक बहुत सारी उदाहरण बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देता है कि स्वर्ग का राज किसके समान है। बहुत से उदाहरण हम पढ़ते हैं और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सुनो, जब अंत का समय आएगा, जब ये सारी पृथ्वी नाश की जाएगी, तो अब तुम्हें क्या करना है, उस समय के चिन्ह कैसे होंगे। उसके चेले 12 चेले यीशु मसीह से पूछते थे हमेशा, प्रभु वो बता तू कब आएगा, वो न्याय का दिन कब होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते थे पिता को छोड़ो उस बात को, उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन तुम हमेशा क्या रहना, तैयार रहना, तुम जागते रहना, तुम प्रार्थना करते रहना। और एक बात फिर अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बात बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। सुनो, स्वर्ग का राज में कौन प्रवेश करेगा, स्वर्ग का राज कैसा होगा। और प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं और वो 10 कुंवारी का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें बाइबल बताती है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी जो शब्द लिया गया है, वो कुंवारी शब्द आप सब जानते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये फीमेल शब्द है, मेल शब्द नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है, ये स्त्री के लिए शब्द है कुंवारी। और हम में से जितनी भी बहन है और भाई सब जानते हैं कि कुंवारी किसको कहते हैं, है ना। जो कभी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखी हो उसको कुंवारी बोला जाता है। नॉर्मली हमारी भाषा में भी बोला जाता है और बाइबल भी वही भाषा को उपयोग करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन 10 कुंवारियों के समान है, ये 10 की 10 कुंवारी हैं। और ये कलीसिया के लिए शब्द उपयोग किया गया है, कुंवारी। कुंवारी 10 हैं, बस अंतर इतना है कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। और मूर्ख क्यों है 5 और 5 समझदार क्यों हैं, वो बात भी उसी दृष्टांत में लिखी है कि 10 कुंवारियों ने मसाले लिया। 10 कुंवारी क्या की है, मसाले लिए हैं और परमेश्वर के दूल्हा आने वाला है, इसके लिए वो इंतजार कर रही हैं। 10 कुंवारी मसाले लिए हैं, लेकिन उनमें से 5 जो कुंवारी थी वो अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया है। मेरी 5 उसमें मूर्ख थी और 5 समझदार थी। अब समझदार में एक क्वालिटी थी कि उन्होंने मसाले तो ली थी लेकिन कुप्पियों में तेल भी लिया था। लेकिन मूर्ख ने मसाले तो ली थी लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं लिया था। अब बाइबल बताती है 10 की 10 ऊँघने लगी और बारात दूल्हे आने का समय हुआ, देर हो रही थी, तो 10 की 10 ऊँघने लगी और बाइबल बताती है 10 की 10 कुंवारी क्या कर गई, सो गई।